नमस्कार मित्रांनो, द लाईफ टॉक्स विथ कोमल मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण बघणार आहोत थोर समाजसेविका उमा माळी यांच्याविषयी थोडं जाणून घेणार आहे. तर उमा माळी जे आहेत हे योग गुरु म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांनी बरेच स्कूलमध्ये योगाचं फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये टीचिंग करतात. जसं आता शिव समर्थ स्कूल, होली क्रॉस मध्ये त्यांनी योगाचे बरेच क्लासेस जे आहेत ते फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये ते टीचिंग करत असतात तिथे. आणि असेच भरपूर स्कूलमध्ये ज्याची गिनतीही होऊ शकत नाही इतक्या स्कूल्स मध्ये त्यांनी फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये त्यांची जी निशुल्क सेवा जी आहे ती बरेच वर्ष चालू ठेवलेली आहे. आता इथे जर आपण पिक्चर बघत आहोत तर इथे अनेक लोकांना ते फ्री राशन वाटप करत आहेत. म्हणजे धान्याचे जे वाटप आहे ते फ्री मध्ये ते करत आहे. तर खरंच बोलायला हरकत नाही, ते मनापासूनच थोर व्यक्ती आहे. त्यांनी आजपर्यंत कोणाकडूनही 1 रुपयाचीही मागणी केलेली नाही आहे. आणि हे जे करत आहेत ते त्यांच्या निस्वार्थी आणि समाजसेवा म्हणून ते करत आलेले आहेत. तुम्ही बघत आहात इथे कपडे वाटप किंवा टी शर्ट्स वगैरे जे जे गरजू व्यक्ती आहेत इथे सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी जे जे औषधं वगैरे लागणार आहेत त्या व्यक्तींना त्यांनी फ्री मध्ये औषध उपलब्ध करून दिलेले आहेत. इथे धान्य वाटप करत आहेत. इथे फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये शारदा स्कूल इथे ते जेवण वाटप करत आहे. आणि असे काही फंक्शन्स ठेवतात, पूजा ठेवतात जिथे शिव अभिषेक, रुद्र अभिषेक असे काही फंक्शन जिथे त्यांची प्रथा आणि रूढी चालत राहावी हीच त्यांची मनापासून इच्छा असते. आणि हे फ्री ऑफ कॉस्ट मध्ये आतापर्यंत त्यांनी एकही कोणाकडनं पैसे घेतल्याचं. चला तर मग त्यांच्याशी थेट चर्चा करूया आपण. नमस्कार, मी कोमल तुमच्या हक्काच्या चॅनल म्हणजे लाईफ टॉक्स विथ कोमल मध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करत आहे. तर आज मी आलेली आहे उमा माळी यांच्या घरी. तर कारण असं आहे की मला कळालंय की ते खूप जनतेच्या सेवेसाठी तत्पर धावत जातात आणि त्यांना योग गुरु म्हणजे योगा जे शिकवतात त्याच्यामध्ये ते एक्सपर्ट आहेत. आणि प्लस आज एक मी मुहूर्त काढले ते म्हणजे सुंदरकांड यांचं. तर जाणून घेऊया नक्की सुंदरकांड म्हणजे ते कशासाठी करतात आणि ती काय त्यांची प्रथा चालत आलेली आहे किंवा ती काय पूजा आहे त्यांच्याकडनंच. आणि प्लस योगामुळे काय बेनिफिट झालेले अशा लोकांकडनं पण आपण खास जाणून घेऊया. तर मी प्रयत्न करीन त्यांच्याकडनं ज्यांना योगाचं म्हणजे उमा माळींनी जे शिकवलं योगा त्याच्यामुळे त्यांना खास करून बेनिफिट झालेला आहे. तर त्यांच्याशी मी थेट चर्चा करीन. पण पहिले आपण जी त्यांच्याकडे पूजा होती सुंदरकांड यांच्याविषयी थोडस त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. नमस्कार मैडम. नमस्कार, एकदम बढ़िया, मजे में. यस. सो अभी आपने आपके घर में सुंदरकांड जो पूजा रखी है वो क्या उसका महत्व है? उसका महत्व ये है कि पहली बात तो धार्मिक कार्य है और यह सारे कार्य जो है हमारा 28 साल से चल रहा है. 28 साल. हाँ, योगा भी चल रहा है, सामाजिक कार्य भी चल रहा है. तो शनिवार मंगलवार को ज्यादा करके हमारा सभी जो भी हमारे पास बहनें आती हैं या जो भी आया और नहीं आया तो हमारा शनिवार मंगलवार सुंदरकांड रहता ही है. और एकादशी के दिन में हमारा भागवत छोटा सा रहता है और भजन कीर्तन रहता है. वो भी समाज को जागरूक करने के लिए रहता है. और इस समय जो चल रहा है अपने देश में तो अपनी प्रथा जागरूक रहे इसलिए सब लोगों को मिल करके करते हैं. और काफी दिनों से यह सारे कार्य चल रहे हैं. और मेन फील्ड हमारा तो योगा का है. योगा मेन फील्ड है. तो योगा हमारा जो है बहुत 28 से ज्यादा ही साल हो गया रहेगा, मुझे याद नहीं है क्योंकि फोटो वीडियो तो हम कुछ अभी पहले नहीं था. और अभी कभी कभार लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं. अच्छा. तो इसके पहले हम नेवी में पोट्रस गार्डन और बालकेश्वर वहाँ पे सिखाते थे. अच्छा. और हम निकम गुरुजी के शिष्य हैं. अच्छा. हमने योग को सीखा है, निकम गुरुजी से सीखा है और उन्हीं की दी हुई योग शिक्षा जो है हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं. आज ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में और कॉलेज में हमारा एक क्लास चलता है और निस्वार्थ भाव से आज तक हमने कहीं से कुछ भी लिया नहीं है. उसमें कई टीचर भी तैयार किए हैं जो जाके जगह जगह सेवा देते हैं. अच्छा. योग साधना का या किसी भी कार्य का या धार्मिक कार्य होता है उसमें 1 पैसे हम लेते नहीं है, ना हमको चाहिए कभी भी. ओके. और उसी के साथ में काफी दिनों से अंधे लोगों को राशन देना. अच्छा.
जो अंधे हैं, सोशल वर्क भी आप सोशल अभी वर्क काफी कर चल रहे रहा हैं। है। इसके पहले लॉकडाउन से पहले 39 अंधे लोगों को महीने भर का राशन देते थे। अच्छा, तो ये हर महीना आप राशन देते हो या हर महीने राशन हर देते महीने? हैं। अच्छा। पहले 39 को देते थे, अभी बीच बीच में 5 को, 6 को, 8 को, 10 को, 2 को, 4 को, ऐसे हमारा रेगुलर चालू ही रहता है। उसमें महीना कुछ आता ही नहीं है, अच्छा। ऐसा ये महीना नहीं आता है। और योग से तो काफी लोगों को बेनिफिट होता है। और इसमें एक हमारी ये है दीप्ति मैडम, जो बैंक ऑफ इंडिया की कैशियर थी, अभी रिटायर हो गई हैं। अच्छा। आप उनसे भी अनुभव ले सकते हैं। और हमारी यहाँ पे बहनें हैं, सुनंदा ताई है, और हमारी ये नेहा शर्मा, इन लोगों से भी तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, इन लोगों को भी जरूर, कुछ न जरूर, कुछ अनुभव है। और इस वक्त मैं पहले के माझी महापौर, सॉरी टू इंटरप्ट, आप योगा जो करते हैं वो आप ही के घर में है ये? पहले हम चरई में रहते थे, हमारा बड़ा फ्लैट, टेरेस फ्लैट था। हाँ। वहाँ पे लेते थे। और शिवसेना शाखा जितना ज्यादा करके नजदीक में हमारे जो थाने है की शिवसेना? शिवसेना शाखा थाने के। और उसके बाद में हम यहाँ पे वहाँ पे गार्डन शहीद उद्यान में लेते थे। हाँ, और 21 जून को हम जो सुबह से शुरू होते थे तो शाम तक हमारी सब योगा, हमारी जो बहनें हमारे साथ में हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, सब लगे रहते हैं। वो लोग हमारे साथ में योगा जगह 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 वो अपनी सेवा देते हैं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता फ्री है? ऑफ कॉस्ट, कहीं से 1 रुपया आज तक न लिया है और न कभी लेने की इच्छा होगी। हमें किसी कार्य के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं है। और हमारे पास से आके जो कुछ भी आपको चाहिए, जो हमसे हो सकेगा हम आपको सेवा भी देंगे। आपको प्लस और भी मदद है तो जो हमसे हो सकेगा हम करते हैं, करते ही आ रहे हैं, करते रहेंगे। और आज के पूजा में भी भगवान से यही प्रार्थना है, भगवान हमेशा देने की जो है इच्छा और शक्ति बनाए रखें। बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल में आपने ट्रेनिंग देते हो योगा की, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। और कितने कितने कॉलेजेस में अभी तक अपने पूरे थाने स्कूल में, थाना का जो है स्कूल ज्यादा है और थाना में कॉलेज कम है। और जहाँ पे बच्चे पिकनिक वगैरह जाते हैं, ओला वगैरह, वहाँ पे हम जाते हैं। और गुरुकुल कॉलेज में हमने जाके वहाँ पे योग दिया है। और स्कूल का तो नाम भी याद नहीं, कम से कम 10-12 होगा। और मुलुंड में भी हमने वहाँ पे जाकर के योग सिखाया है। अच्छा। और ये पूछिए आपकी योग हमें कैसे मिला? और जब तक इंसान बीमार नहीं होता है तब तक उसको अपने शरीर का महत्व मालूम नहीं होता। नहीं तो हम बोलेंगे तो उसका दिमाग के ऊपर से जाता है। तो सबसे पहले योग जो शुरू हुई थी वो बीमारी से ही शुरू हुई है। अच्छा। वो है ये हमारे आज माली गुरुजी हो गए हैं। अच्छा। ये हमारे पापा है। इन्हीं से बीमारी के वजह, ये अस्थमा पेशेंट थे। अच्छा। इनसे ही हम लोग निकम गुरुजी के पास पहुंचे हैं। सबसे पहले इन्होंने योग किया, अनुभव लिया, अपने आप को स्वस्थ किया और उसके बाद में धीरे धीरे पूरी फैमिली को पहुंचाया। और 95 से जब से मैंने सीखा है तब से मैं योग सिखाना शुरू कर रही हूँ। और सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए आपको योग का। योग क्या होता है? एक नई ऊर्जा, नवजीवन निर्माण कर देता है। तो वो आप माली गुरुजी से पूछ सकते हैं। जी। जैसे इन्होंने अभी कहा कि आपको अस्थमा का ये था, प्रॉब्लम था, तो योग करने के बाद आपको फिर वो प्रॉब्लम गया या कम हुआ या क्या? अभी देखो कैसा लगता है आपको। 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। ओके, योग करते हुए। हाँ। ओके। हाँ, 37 अंक आपका एज क्या है वैसे? 86। अच्छा, 86। 86। तो अभी आपको लगता है जमा लगता है? नहीं। तो ये निकम गुरु की कृपा है। अच्छा। और लोक सेवा का अर्थ यही है, स्वास्थ्य। सारा कुछ छोड़ दो, हाँ। आप जैसा ही करो वैसा अच्छा आनंद मिलेगा। योग से सारे रोगों से निवृत्ति होती है। क्या बात है। इनका अभी एज है 86 और ये अभी तक डेली लाइक 1 आवर या फिर 1.5 आवर योगा करते हैं, वही बड़ी बात है। और आई गेस आप लाइक हम लोग की जो जनरेशन है अभी तक, जैसे 80 into 35 जो एज है, उनको भी अभी काफी तकलीफ होती है। जैसे किसी को घुटनों का दर्द रहता है या फिर जो भी है, बट वो प्रॉब्लम्स को जो सोल्यूशन रहता है वो अभी तक आया नहीं है। टैबलेट्स इज अ टेम्पररी थिंग, बट यस योगा जो रहता है वो आपका जो भी प्रॉब्लम्स रहता है वो अंदर से कंट्रोल होने का लाइक रिड्यूस करता है। तो इसके लिए मैंने आज का जो मोटिव रखा था, उमा माड़ी से मैंने जो चर्चा की, योगा क्या रहता है या फिर
और सुंदरकांड के विधान। किसी भी प्रकार का घर में क्लेश हो, यह सुंदरकांड करने से पूरी तरह से धीरे धीरे ऑटोमेटिक सुंदर ही सुंदर होते जाता है, अच्छी तरह से, और पूरे कारणों का निवारण हो जाता है। आपको जो चाहिए वो सब हनुमान जी देते हैं, या हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर पूरा बोला जाए तो इस तरह से उनका आशीर्वाद बड़ा हाथ रहता है। लेकिन सच्चे मन से किया हुआ सुंदरकांड कभी आज तक विफल नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है, उसमें मैं छोटी मोटी माता जी की चौकी भी करती हूँ, और जिसके घर में जिसकी इच्छा होती है उसके घर में मैं जा करके सुंदरकांड कर देती हूँ। और जिसके पास दिया बत्ती भी ना हो, प्रसाद चढ़ावा भोग ना हो, अगर उसकी भी इच्छा होती है तो मैं अपने पास से सब ले जाती हूँ। अगर उनकी इच्छा है तो मैं उनके घर में सुंदरकांड कर देती हूँ। अच्छा, ये है सुंदरकांड की महिमा। और दूसरा एक बात और भी मैं बताना चाहती हूँ। अभी श्रावण महीना आ रहा है, तो श्रावण का जो सोमवार है इसमें हम रुद्र अभिषेक रखते हैं, लघु रुद्र अभिषेक। तो वहां पे हम मिट्टी का अपना पार्थो शिवलिंग बनवाते हैं, और वहां पे शिवलिंग का दर्शन, पूजा पाठ, भजन, और ये पारस शिवलिंग के ऊपर रुद्र अभिषेक करवाते हैं। वो भी हमारा निःशुल्क रहता है श्रावण महीने में। जिसको आना चाहे वो आ सकता है। यहाँ पे भोग प्रसाद सब कुछ रहता है। और जो रुद्र अभिषेक की चढ़ाने की सामग्री रहती है भोलेनाथ की, वह सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल रहती है। कोई भी 1 रुपए का चार्ज नहीं। यहाँ तक कि हम आरती में भी 1 रुपया डालने के लिए नहीं कहते हैं कि आप डालो। जिस आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आप आ जाइए और इस धार्मिक कार्य में आप अपना लाभ ले सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हैं। और अभी ये समझ लीजिए कि इतने कार्य होते हैं, भगवान की कृपा है, या शंकर भगवान की है, हनुमान जी की है, कि आज तक ये सब कार्य चलते ही जा रहे हैं, रुके नहीं हैं। और मैं बताना चाहूँ तो कुछ भी बता नहीं पा रही हूँ कि कितने कार्य होते हैं। सब बोलेंगे कि क्या दिन भर यही करती है, लेकिन करवाते हैं भगवान, और हम करते रहते हैं। बराबर। ये कुछ अगर थोड़ा बहुत जानकारी लेना है तो हमारी नेहा मैडम से थोड़े बहुत पूछ सकते हैं। अच्छा, नमस्ते नेहा मैडम, नमस्कार। कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। मुझे तो सुन के ही बहुत अच्छा लगता है, और इन्हीं के बदौलत तो मैं खुद कितनी चीज सीखी हूँ कि जो मैंने मेरे माँ बाप से, गांव में भले हम लोग कहने के लिए ब्राह्मण है, जो मैंने गांव में रहे कि मेरे माँ बाप से नहीं सीखी, वो सब चीजें मैंने यहाँ आकर इनसे सीखी है। तर मित्रांनो, आपण ऐकलंच असेल आता की जरी काही दुखणं असेल तर नॉट ओनली की फक्त योगाचं सुंदरकांड, इतरही ते कुणाच्याही मदतीला कितीही वाजता ते धावून जातात. फक्त एवढंच आहे की त्यांना निस्वार्थीपणे, म्हणजे आता जर तुम्ही बघताय, तुम्ही डॉक्टर्स कडे पण जातात तर तुम्हाला खूप कमी वेळा असं आपल्याला बघायला भेटतं की कुठलं डॉक्टर जे आहे ते तुमच्याकडनं काही पैसे नाही घेत, किंवा खरंच रेअर गोष्ट आहे. पण जर उमामाईचं तुम्ही जर खासियत विचारलं तर त्यांचं हेच खासियत आहे की येस, ते प्रत्येक गरजू व्यक्तीच्या मदतीला धावून गेलेले आहेत. आणि आता जर तुम्ही बघितलं की जितक्या पण मी बायकांशी बोललेले आहे त्यांचं तेच आहे की माझं दुखणं जे होतं ते रिड्यूस झालेलं आहे. तर अजून एक मी जसं मगाशी बोलली की ज्यांना दुखणं होतं त्यांना आपण विचारूया की त्यांचं नक्की कशा प्रकारे योगाचं बेनिफिट त्यांना झालेलं आहे. तर आपल्यासोबत आहे संजना राणी. ओके, तर त्यांच्यासोबत आपण चर्चा करूया की त्यांना नक्की काय दुखणं होतं आणि योगाचं बेनिफिट त्यांना कशा प्रकारे झाले. चला तर मग. नमस्कार. नमस्कार, मेरा नाम संजय रानी है। मेरी तो ये दीदी थी, हम लोग बहुत सालों से 15-20 साल से इनके साथ ही रहे हैं। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे बच्चों को बहुत मतलब खिलाना, हेल्प करना। फिर अभी बीच में हमारा 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, मत करो यार। हम लोग का एक्सीडेंट हुआ था बहुत भयानक, यानी नई जिंदगी मिली। तो फिर हॉस्पिटल आए थे ये लोग, दीदी, उमा दीदी, फिर बहुत सपोर्ट की। फिर हम जप रखी। उसके बाद से हम लोग मतलब हस्बैंड अभी बिल्कुल ठीक होंगे, नहीं तो उनको कटर से निकाला गया था। बहुत काफी। अच्छा, तब से अब इनके हम काफी पहले तो हमारा परिचय था ही, लेकिन अब जब से एक्सीडेंट हुआ तो हमारा इनसे बहुत लगाव भी हो गया। अब हम हमेशा आते हैं, ये भी हमेशा सपोर्ट करती हैं। अब अभी हमारे यहाँ जब सुंदरकांड वगैरह होता है तो ये सामने से करती है। माता जी की चौकी में भी हेल्प करती है, मतलब हर चीज ये सपोर्ट करती हैं। योगा वगैरह में भी सिखाएं कि ये ऐसा करो तो इससे पेन काफी फर्क पड़ेगा। तो हमेशा हमारे बच्चों का, हमारे हस्बैंड का हरदम मतलब केयर भी करी।
और सच पूछो तो देखा जाए तो आज के जमाने में जो दूसरों का कोई कुछ नहीं करता, ये सबका जो सामने आता हो या जिनका समझ में आता है कि इसका कुछ हेल्प करने लायक है, तो ये अपना हाथ खुद सामने से बढ़ाती हैं, चाहे वो बोले या ना बोले, बराबर। ये हेल्प करती हैं। चाचा भी सपोर्ट करते हैं काफी सभी लोगों का। लेकिन देखा जाए उमा दीदी सच में अब कहते हैं भगवानों का, लेकिन ये करती है सब लोगों का। तो तो आपको ऐसा लगता नहीं कि लाइक उमा माली में आपको भगवान दिखते हैं, ये बोलने में? हाँ, दिखते हैं, माँ बाप जैसे हैं, बड़ी हैं तो सपोर्ट करती हैं, हर चीज में बताती भी हैं। अब अच्छा भी लगता है, काफी अच्छा लगता है अच्छा। जर बघितलं, मी आता मगाचपासून उमा माळीविषयी दीदीविषयी खूप काही बोलली, पण ह्या लोकांविषयी पण जर तुम्ही त्यांचे अश्रू बघितले तर येस, ती गोष्ट कुठेतरी खरी आहे की त्या जे आहेत ते सगळ्यांच्या मदतीला म्हणतात ना, जेवढे आपले रिलेटिव्ह जेवढे आपले जे जवळचे असतात, ती व्यक्ती तेवढे धावून नाही येऊ शकत, तेवढे जे उमा माळी आहेत ते सगळ्यांच्या मदतीला धावून येत आहेत. सो आपण असेच अजून एक इन्सिडेंट बघूया, त्यांच्याशी आपण थेट चर्चा करूया. चला तर मग. काय तुमचं नाव? मी दीप्ती सावंत. दीप्ती हा, सावंत. मी बँक ऑफ इंडियात कॅशियर होते आणि अच्छा. तेव्हा मला कस्टमर म्हणून ह्या भेटल्या ही ओके. दोघही जण. अक्षरशः मला तेव्हा वाटलं नव्हतं की मी अक्षरशः परमेश्वरानं भेटते. इतके खूप चांगली माणसं, खूप चांगली माणसं. आणि झालं काय की रस्त्याच्या इथे खड्डे असतातच आपले ठाणे म्युन्सिपाल्टी. तर ते खड्ड्यात माझा पाय पडून पाय ट्विस्ट झाला आणि फुल संपूर्ण मी तशीच मटकन खाली बसले. मला असं वाटलं की काहीतरी फ्रॅक्चर वगैरे 100% होणार. आणि तशीच कशी तरी रिक्षात बसले, कशी बशी रिक्षा मिळाली. यांना समजलं फक्त की मी आले, तर त्यांना माहिती पण नव्हतं असं काय झालंय. त्या धावत खाली आल्या मला घ्यायला. म्हणजे सेवाभाव हा ह्यांच्या कणाकणामध्ये भरलेला आहे. ते आहेत म्हणजे इट्स रिअली हार्ड टू बिलीव्ह. पण खरोखर इतकी चांगली माणसं आहेत की म्हणजे काय सांगू, अशी माणसं खूप पुढे यायला पाहिजेत. बरोबर आहे. आणि माझा हाच उद्देश आहे की उमा माळी यांच्यासारखे जे व्यक्ती आहेत ते सतत जनतेच्या सेवेसाठी कुठल्या ना कुठल्या रूपात धावत येत असतात. तर त्या व्यक्तीला कुठेतरी आपण पुढे आणणं, म्हणजे माझ्या चॅनल थ्रू किंवा इतरही चॅनल थ्रू या लोकांना थोडंसं पिक्चर मध्ये आणणं गरजेचं आहे. ते देवत्व आहे, टोटली डिफरंट. हे आपण बोलायला हो हरकत हो नाही. हो. सो मित्रांनो, आज तर आपण बघितलंय की त्यांचे जे कोणी विद्यार्थी आहेत त्यांना कसं बेनिफिट झालेलं आहे. उमामाई यांनी निस्वार्थपणे प्रत्येकाची सेवा केलेली आहे. सो आजची जी मी व्हिडिओ आहे ही मी इथेच संपवते आहे. भेटूया अशाच एका छान मोटिव्ह असलेल्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन टेक केअर. व्हिडिओ आवडले असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका बरं का. आणि तिथे बेल आयकन आहे ते पण हिट करून ठेवा, म्हणजे तुम्हाला मी असेच छान व्हिडिओ बनवले तर नोटिफिकेशन जरूर या. एका मुलीच्या प्रयत्नाला नक्की यश मिळू द्या, हीच माझी तुमच्याकडे रिक्वेस्ट असेल. थँक्यू.